मध्य प्रदेश में तबादलों पर सपा का हमला, सरकार से पूछे कई सवाल। भोपाल मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए तबादलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या भारती ने कहा है कि प्रदेश में हुए तबादलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। उन्हें सरकार से पूछा है कि तबादलों के लिए क्या स्पष्ट और पारदर्शी मापदंड तय किए गए थे और किन आधारों पर अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के बजाय तबादलों को राजनीतिक और अन्य हितों से जोड़कर देख रही है। उन्होंने कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों के पीछे वास्तविक कारण क्या है। यश भारती ने सरकार से तबादला प्रक्रिया की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो सरकार को तथ्यों के साथ जनता के सामने जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में प्रशासनिक निर्णय को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा। समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज का विषय इसीलिए जरूरी हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति बनाई हुई है और उस नीति में ये बात कही गई है कि हम पारदर्शिता रखेंगे, यानी सारी चीजें साफ सुथरी होंगी, किसी तरीके की कोई भ्रष्टाचार, किसी तरीके की कोई पक्षपात वाली बात नहीं आएगी। लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि इसको तबादला उद्योग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेन देन से और अपने अपने को बचाना, अपने अपने को सही जगह पहुंचाना। अब सही जगह का अर्थ क्या है कि किसी जगह को आपने कमाई का साधन बना दिया है, ना बड़ी भ्रष्टाचार की जगह बना दी है, इसीलिए आप वहां भेजना चाहते हैं या किसी दूसरे को रोकना चाहते हैं। हमारे संज्ञान में ये चीज आई है, उसको आपके बीच में लाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मामले में अगर हम बात करते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ आप हैं। तो जो विधायिका है उसमें सारे सांसद, विधायक कानून बनाते हैं, सरकार कानून बनाती है, उसका पालन कार्यपालिका को करना है। लेकिन यहाँ देखने में यह आया कि कार्यपालिका और विधायिका में बड़ा अंतर है। सरकार की बात कार्यपालिका मानने को तैयार नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो फिर क्या जरूरत है मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की? जब अधिकारी ही सरकार को चलाएंगे, अधिकारी ही सारे काम करेंगे, तो मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को हटा देना चाहिए। तो ये मामला भी ऐसा ही है कि यहाँ पूरी तरीके से मंत्री के द्वारा उद्यानिकी विभाग में मंत्री के द्वारा नोटशीट जारी की गई, उसमें लिस्ट सूची जारी की गई कि इन लोगों को हटाया जाए, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। लेकिन उनको किस आधार पर रोका गया? आखिर अधिकारी इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं और मंत्री अपने नीचे स्तर पे काम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का आदेश है या क्या दिल्ली से सरकार चल रही है जो बार बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं? क्या अधिकारियों को दिल्ली से छूट मिली हुई है जो मध्य प्रदेश की सरकार का काम नहीं करना चाहते वो? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो बिगाड़ा जा रहा है, इस पर बड़ा सवाल है। जिन लोगों के ऊपर ईओडब्ल्यू की, लोकायुक्त की शिकायतें हैं, जांच चल रही है, नोटिस भेजे गए हैं, उनका तबादला नहीं हो रहा है। जिन लोगों के ऊपर आयुक्त द्वारा ऐसा नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आखिर आप अपनी सीआर और दूसरे की सीआर कैसे सुधार रहे हैं। एक बार उसमें सुधार करना, मैं सुधार शब्द इसीलिए कह रहा हूं कि उनकी नजर में सुधार किया आपने, दोबारा फिर सुधार किया, तो इतना अधिकार किसने दे दिया किसको कि अगर किसी की सीआर खराब है या अच्छी है तो उसमें दोबारा संशोधन करने की बात क्यों? और आयुक्त कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं और ऐसे लोगों का भी तबादला हो रहा है। और उन सबसे भी बड़ी बात कि एक विषय ऐसा है कि जिसमें आपके पास कागज हैं, व्हाट्सएप चैट है, जिसमें अधिकारी के बारे में जानकारी दी गई है, बकायदा अधिकारी का नाम है कि 5L रकम तय पूछी गई एक साथी द्वारा कि कितने पैसे में तुम्हारा तबादला हुआ या रोका गया, तो उसमें लिखा गया है 5L, जो स्पष्ट है कि 5 लाख है। तो जब व्हाट्सएप चैट किसी कर्मचारी की, शासकीय कर्मचारी की सामने आ गई है, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, तो अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। तो जैसे कि इसमें नाम दिए हुए हैं, जो लिस्ट है, ये सूची है, ये मंत्री के यहां से बनी हुई है और इसको अधिकारी नहीं मान रहे हैं। ये हमारी सूची बनाई हुई नहीं है, ये जो फाइल है उसके अंदर बनी हुई सूची है। विभागीय मंत्री
विभागीय मंत्री करेगा, दूसरा मंत्री क्यों करेगा? उसी तरीके से ये दूसरी सूची में भी नाम जो है, इसको भी मंत्री के आदेश के बाद रोका गया। आप लोगों के पास है, जिसमें जेपी कोलेकर है, नीरज सावलिया भी है, इनका भी सूची में नाम है, इनको भी रोका गया। ये नीरज सावलिया के लिए लोक आयुक्त इंदौर ने नोटिस जारी करके इनको बयान के लिए बुलाया था। क्या हुआ, उस पर क्या बात हुई, फिर भी ये वहीं है। ये सौरभ व्यास का मामला, आप लोगों के पास कागज हैं। ये सारी चीजें हमने आपके सामने कागज प्रस्तुत करते हुए बताया है कि किस तरीके से कहीं अगर अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी भी कर रहे हैं तो उस पर बात बन नहीं पा रही है। तो आखिर ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इस पर रोक कौन लगाएगा? ये आप लोगों के पास है, इसमें स्पष्ट सबसे आखिरी में 5L लगे। अब ये प्रामाणिकता की तो जांच की बात कर रहे हैं हम, कि आखिर ये भूपेंद्र सागर जो खुद व्हाट्सएप अपने एक मित्र को कर रहे हैं, जो ये चैट है कि मेरे 5L लगे और मैंने ट्रांसफर किया है, इसकी प्रामाणिकता की तो जांच होनी चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये अधिकारी को बदनाम कर रहे हैं, और कोई आदमी क्यों झूठ बोलेगा अपने लिए? एक और सवाल है, आपने जो ट्रांसफर पॉलिसी की बात की है, उसमें कहा गया प्रशासनिक तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। नहीं, वो सारे मामले हैं। यहां मंत्रियों को कहां गिना जा रहा है? यहां मंत्रियों को सरकार है कहां? आपके सामने जो कागज हैं, जो ट्रांसफर रोके गए हैं या जो ट्रांसफर किया गया, वो तो अधिकारी द्वारा किया गया है। और जो सूची मंत्री के यहां से जा रही है, उस पर कोई बात नहीं। आप पूछिए ना माननीय मंत्री जी से, विभागीय मंत्री जी से और प्रभारी मंत्री जी से, कि आखिर उनका पद पे रहने का उद्देश्य क्या बचा। हाँ, बिल्कुल अधिकारी ने किए। ये पूरी तरीके से सचिव महोदय जो जॉन किंग्स जी हैं, पूरा काम उन्हीं का है। स्पष्ट लिखा है इसमें जॉन किंग्सली सर को, ये चैट में भी लिखा है। और जितने ये तबादले वाले मामले बात कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं यही एक अधिकारी है। ये सहमति के लिए मैं बोल तो रहा हूं कि मंत्री जी बचे कहां? जब काम अधिकारी अपनी मनमर्जी से कर रहा है, सूची तो मंत्री ने दी ना। ये जो मैं सूची आपको उपलब्ध कराई है, मंत्री ने कहा कि इस व्यक्ति को यहां से यहां ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उसका वो ट्रांसफर तो नहीं हुआ। आप मंत्री जी से पूछिए क्या ये सूची सही है कि गलत, वो जवाब देंगे। और उन्होंने नोटशीट के माध्यम से भेजी है विभाग में कि नहीं भेजी है, और विभाग का अधिकारी नहीं सुन रहा है मंत्री की बात, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो चाहे विभागीय मंत्री हो। मंत्री का सम्मान तो उसी तरीके से होगा। तो सरकार अगर मंत्री नहीं चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं, तो शुरुआत में जैसे मैंने बात की कि फिर मंत्रियों की आवश्यकता खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री जी को भी अपना त्याग पत्र दे करके राजनीति करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के इवेंट्स में पूरी तरीके से शामिल हो जाना चाहिए। बिल्कुल लेख नहीं है, लेकिन आप विभाग में जाएं, उसकी प्रामाणिकता, मेरा तो निवेदन आपसे ये कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमने जो अपना आखिरी में प्रेस नोट दिया हुआ है, उसमें आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप इसकी जांच करवाएं और विभाग में बात करें। हमें तो मंत्री और मुख्यमंत्री किसी काम के नजर नहीं आ रहे हैं। अब अधिकारी ही काम के नजर आ रहे हैं, तो 5L लें और काम करवाएं हम अधिकारियों से। तो अब मुख्यमंत्री जी को नया गजट नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि रेट फिक्स हो गए तबादला नीति में, जिसको जो तबादला कराना है वो तबादला कर ले और पैसे दे और काम कराए। हम लोग अपना इवेंट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का योग भी करेंगे और भी काम करेंगे। तो आत्मनिर्भर जो बना दिया है अधिकारियों को, जो नारा भारतीय जनता पार्टी का था, जो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की योजना चलाई है माननीय मोदी जी के नाम पे, उनके विचारों को आगे बढ़ा के, तो इतना आत्मनिर्भर क्यों बना दिया अधिकारी को? ये सवाल आप पूछिए उनसे। हम तो आपकी जानकारी में ला चुके सारी चीजें। निश्चित तौर पे ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो ये अनियमितताएं हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये किया जा रहा है, कि तो उसके लिए समाजवादी पार्टी अगला कदम, चाहे वो न्यायालय का हो, प्रदर्शन का हो, तय करके
जब इस पर प्रतिक्रिया माननीय मंत्री जी की आ जाएगी कि विभाग पर उनका नियंत्रण बचा या नहीं बचा, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, तब समझ में आएगा। अगर वो अभी भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी अपना अगला कदम न्यायालय में जाने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का उच्च स्तर पे, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। जा रहा है, इस पे बड़ा सवाल है। जिन लोगों के ऊपर ईओडब्ल्यू की, लोकायुक्त की स्पष्ट दिखता तो यही है कि विभागीय मंत्री जी इस लायक समझती नहीं है मध्य प्रदेश सरकार, या अधिकारी इस लायक नहीं समझते हैं, तो ना उनकी बात सुनी जा रही है, ना उन पर कार्रवाई हो रही है। अब आप लोगों के संज्ञान में चीजें आई हैं, जब आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है वो आगे देखा जाएगा। और अगर मैं तो इसीलिए बात कह रहा हूं कि अगर यही चीजें चल रही हैं तो रेट फिक्स कर देना और जीएसटी लगा दें, तो कम से कम सुविधा हो जाएगी। इतना ताम झाम और पारदर्शिता की जो नौटंकियां हो रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। जिसको माल जो खरीदना होगा जिस विभाग में, वो खरीद लेगा। जैसे आबकारी की दुकान खरीदता है ठेकेदार, वैसे जाके खरीद लेगा कि मुझे कौन सी शराब अच्छी लगती है उसका ठेका मैं ले लूंगा, वैसे ही मुझे जो पद अच्छा लगेगा, आरटीओ में 2 नंबर की कमाई ज्यादा बेहतर है वहां ले लेंगे, किसी और चीज में 2 नंबर की कमाई है, अगर मंत्री जी कुछ ऑब्जेक्शन लेंगे या आपत्ति लगाएंगे तो हिस्सा बांटी कर लेंगे, जो चल रहा है।